नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज बेहद अहम मामले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में अदालत अब से कुछ ही देर बाद अपना फैसला सुनाने वाली है। इस केस में दोनों फरीकों की जानिब से दलाइल पेश किए जा चुके हैं। अदालत वीडियोग्राफी सर्वे और एडवोकेट कमिश्नर बदलने के मामले पर फैसला सुनाएगी। मुस्लिम फरीक की जानिब से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने का मुतालबा किया जा रहा है। उन पर जानिबदारी बरतने का इल्जाम है। इसी मामले को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। तो आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में अदालत अब से कुछ ही देर में फैसला सुनाने वाली है। इस केस में दोनों फरीकीन की जानिब से दलाइल भी पेश किए जा चुके हैं और अदालत अहम जो आज है मामला वीडियोग्राफी का सर्वे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि वीडियोग्राफी जो की जा रही है उसके सर्वे को लेकर कहीं ना कहीं वहां पर एहतजाज भी देखने को मिला। लोगों ने अपनी बातें कही और इस पर साथ ही साथ एडवोकेट कमिश्नर जिन पर कहा जा रहा है कि मुस्लिम फरीक की जानिब से ये कहा जा रहा है कि एडवोकेट कमिश्नर जो हैं वो जानिबदारी बरत रहे हैं, उनको बदलने के मामले पर आज अदालत क्या कुछ अहम फैसला सुनाती है उसी पर लगातार नजर बनी हुई है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी तारिक कमर का। तारिक, बेहद अहम मामला है और लगातार इस पर हम अपडेट जो है अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। अभी हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की सूरत हाल, क्या कुछ इसमें तफसीलात है? देखिए हिना, बहुत हसास मामला है और जाहिर है कि जिस अंदाज से अब पेशरफ्त की जा रही है उसने ये वाज़ेह कर दिया है कि आने वाला वक्त जो है वो सियासी तौर पर इन तमाम मौज़ूआत को लेकर सफर करेगा। और देखिए, जो भी तंजीमें इससे वाबस्ता हैं, जिस अंदाज की पेशरफ्त की जा रही है, पेशकदमी की जा रही है और बयानात सामने आ रहे हैं, उसने हसास और ख़ास तौर से अमन पसंद को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। और देखिए, जब बाबरी मस्जिद का मामला था तो उस वक्त ये साफ तौर पर कहा गया था कि आइंदा मुस्तक़बिल में इस अंदाज का कोई भी जो मामला होगा वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, इस अंदाज की कोई भी कारगुजारी जो है वो नहीं की जाएगी। लेकिन हालात बहुत तेजी से बदले हैं, सियासी हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं और लोग मजहबी जुनून, मजहबी अकीम जो है वो उसको मुस्तकिल इस्तेमाल कर रहे हैं और सियासत में उसका फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, बहुत जिम्मेदार शहरियों से भी हमारी बात मुसलसल हो रही है। उनका भी मानना यही है कि हिंदुस्तान के लिए ये अच्छी अलामत नहीं है, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए अच्छी अलामत नहीं है। लोगों के कारोबार सही होने चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, नई नस्ल के मुस्तकबिल के रास्ते हमवार होने चाहिए, अमन यकजहती कौमी इत्तेहाद कायम होना चाहिए। अगर यही तमाम कज़ियात चलते रहे तो जाहिर है कि मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। महंगाई पर बात करते हैं लोग, बेरोजगारी पर बात करते हैं, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर बात करते हैं, जराइम क्राइम के हवाले से बात करते हैं। तो देखिए, जो सूरत हाल है वो कई सतहों पर उसका जायजा लिया जा सकता है। पहली सतह तो यही है ना कि जो शिद्दत पसंद लोग हैं वो क्या सोचते हैं। दूसरी सतह यह है कि सियासी हुक्मरानों का अपना नजरिया क्या है, वो इसको किस अंदाज से आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तीसरी बात जो सबसे अहम मसला है वो आवाम के जज्बात और तासुरात हैं कि आवाम क्या चाहते हैं। जी तारिक, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपसे समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप ये तज्जिया कर रहे हैं कि सियासत जो है वो कहीं ना कहीं हावी होती जा रही है और जाहिर सी बात है कि आने वाले जो इंतखाबात हैं वो कहीं ना कहीं अब दस्तक देते नजर आ रहे हैं इस तरह के मामलों में और फैसले पर भी लगातार नजर बनी हुई है। हमारे एक और साथी लखनऊ से राजीव सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। राजीव, हम आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम मामला है, इसको लेकर वहां पर क्या कुछ खास आपको हलचल नजर आ रही है और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर लोगों के क्या कुछ रिएक्शंस हैं? देखिए, अदालत आज दोनों मामलों पर ज्ञानव्यापी ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे और जो अन्य मसला है उस पर फैसला सुनाएगी कि क्या जो कोर्ट कमिश्नर है उनको बदले जाने की जो मांग हुई है वो उचित है या नहीं है। अगर उचित है तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ ही देर बाद अदालत इस बात पर फैसला करेगी कि क्या कोर्ट कमिश्नर बदला जाएगा या फिर वही कोर्ट कमिश्नर दोबारा सर्वे करेगा। दो मसले इसमें सामने आए हैं, एक तो ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे है और
दूसरा ये है कोर्ट कमिश्नर के बदले जाने की मांग को लेकर अदालत ने कल अपना फैसला सुरक्षित किया था। आज इस पर अब से कुछ ही देर बाद अदालत अपना रुख साफ करेगी। देखना यह होगा कि अदालत का फैसला क्या होगा। क्या अदालत ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का निर्देश देती है, और या फिर जैसा कि मस्जिद के पक्षकारों ने यह बात उठाई थी कि जो कोर्ट कमिश्नर है जो सर्वे करने गए थे वो जो अदालत के आदेश थे उनका अवहेलना कर रहे थे, वो जो आदेश नहीं था उन चीजों का भी सर्वे कर रहे थे। तो ऐसे में उनकी जो एक अर्जी है उस पर अदालत फैसला करते हुए कोर्ट कमिश्नर को हटाकर कोई नया कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करती है। तो ये अब से कुछ ही देर बाद साफ हो जाएगा कि अदालत इस पर क्या अपना फैसला देती है। और देखने वाली बात यह होगी कि अगर अदालत ये फैसला देती है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे किया जाए तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा कि कहां तक, क्योंकि जो मुख्य अर्जी है वो ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे की नहीं है बल्कि गौरी श्रृंगार पूजा की नियमित पूजा को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। तो ऐसे में देखना यह होगा कि अब कुछ देर बाद अदालत अपना क्या फैसला देती है। जी राजीव, आपसे तो हम तमाम तर जो कोर्ट की कार्रवाई है उसके ताल्लुक से अपडेट अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। हमारे साथ तारिक कमर भी मौजूद हैं। तारिक, आपसे हम जानना चाहेंगे, इससे पहले हमने देखा था कि इस तरह के जब भी मामले आए थे तो बहुत ही एहतियात खास तौर पर बरती जाती थी क्योंकि इतना हसास ये मामला है। और दूसरी जानिब हम ये भी तारिक कमर लगातार देखते रहे हैं कि इस तरह के मामलों को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए बल्कि जो भी फैसला रहे उसकी रिस्पेक्ट, उसकी पूरी तरह से इज्जत होनी चाहिए। तो किस तरह से आप सियासी मायने इसकी तलाश रहे हैं? ये सवाल बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है कि जो अभी तक गुज़िश्ता इलेक्शन रहा है, जो सियासी सरगर्मियां रही हैं, सियासी लोगों की अप्रोच रही है, वो कहीं ना कहीं मजहबी बुनियादों पर यहाँ की सियासत सफर करती रही है जी। वो उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। तो देखिए कहीं ना कहीं जो बरतर इख्तिदार लोग हैं उनको ये एहसास है कि ये उनके बुनियादी इशूज जो हैं और ये सियासत और मजहब की जो शमूलियत है इससे उनको फायदा पहुंचता रहा है। तो देखिए जो इख्तिदार के मामलात हैं उसमें कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं, जाती तौर पर तजज़िया करते हैं कि अब वो मजहब और सियासत दो अलग अलग चीजें नहीं नजर आती, बल्कि लोग चाहते यही हैं सियासी इख्तिदार के लिए मजहब को कहीं ना कहीं सहारा मजहब को बनाया जाए, बेसाखी बनाया जाए। और देखिए गुज़िश्ता इलेक्शन में भी जिस अंदाज से बुनियादी इशूज को नजर करके मजहबी बुनियादों को सामने लाया गया, फिर एक दफा वही माहौल बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है। ताहम अदालत की चाराजोई अपनी जगह है, अदालत का एहतराम हर नागरिक पर, हर सिटीजन पर फर्ज है। बिल्कुल, तो अदालत का फैसला, अदालत की पेशरफ को उसका इस्तेमाल करना। लेकिन तारिक, यहाँ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपकी दानिश्वरों से और जो भी वहां पर संजीदा तबका है, खास तौर पर लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, आपकी उनसे बातचीत होती रही है, तमाम तर रिएक्शंस हमारे पास आते रहे हैं। सभी लोग जो हैं अब इस तरह के मुद्दों से थोड़ा सा हटकर अपने लिए अब जो आगे के समाजी मसले हैं, जो समाजी ताना बाना, खासतौर पर यूपी की मैं बात कर रही हूं, उसको बरकरार रखने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जो हमारी नौजवान नस्ल है उसके सामने बेशुमार दूसरे मसले हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये तमाम तर चीजें जो हैं ये पसेपुश होती जा रही हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कहा आपने ना। और देखिए बुनियादी बात यही है कि नौजवान नस्ल के सामने बड़े अहम मसाइल हैं। अब आप देखिए रोजगार का बड़ा मसला सामने है, महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और लोग परेशान है, कारोबार की हालत ठीक नहीं है और हर जबान पर यही है कि साहब महंगाई बहुत है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इलेक्शन आता है तो लोग जज्बात में बह जाते हैं, कहीं ना कहीं जब इलेक्शन आता है तो इन मौजूदात से हट जाते हैं लोग। अब इसको चाहे सियासी इस्तेहकाम कह लें आप, या लोगों की अदम बेदारी कह लें, या लोगों का सियासी शौक होने की ये अलामत हो सकती है। लेकिन होता यही है कि जो देखिए बड़े और अहम मसाइल हैं समाजी सतह पर, जिन बहुत ज्यादा जरूरत है उनको हल किया जाए, वो कहीं ना कहीं मजहबी बुनियादों पर जब इलेक्शन होता है, सियासत होती है और पेशरफ्त होती है तो ये चीजें तमाम पीछे रह जाती है। तो जरूरत इसी बात की है कि हसास और दानिश्वर सामने आए, हर मजहब के लोग सामने आए और वो देखें कि मुल्क को किस चीज की ज्यादा जरूरत है। क्या वाकई मंदिर मस्जिद की ज्यादा जरूरत है, या नौजवानों के मुस्तकबिल को संभालने की ज्यादा जरूरत है, रोजगार की ज्यादा जरूरत है, महंगाई को कम करने की जरूरत है। बिल्कुल तारिक, और आप भी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में ये अहम फैसला आने वाला है और हम अपने नाजरीन को पल पल की जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ राजीव सिंह भी लखनऊ से मौजूद है और बहुत ही खास मेहमान एडवोकेट शाश्वत आनंद जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट से हैं। और एडवोकेट शाश्वत जी, आपसे सबसे पहले हम टेक्निकल चीजें जानना चाहेंगे। एज अ लेमैन, एक आम आदमी के तौर पर हम इस मामले को थोड़ा सा यहाँ समझना चाहेंगे और जो फैसला आने वाला है उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। शाश्वत जी।
जी, अब इसमें जैसे आज का जो फैसला आ रहा है वो मेनली इस डिस्प्यूट से रिलेटेड है कि जो कमीशन अपॉइंट किए गए थे वहां पे जाके स्पॉट पे इंस्पेक्शन करने के लिए और वहां पे अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए, उस कमीशन को लेके ये इसमें डिस्प्यूट खड़ा हो गया कि वो जो कमेटी है जो मस्जिद को मैनेज करती है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी, उसके लोगों का ये आरोप था, उसके वकीलों का आरोप था कि ये जो कमीशंस अपॉइंट किए गए हैं, जो इसमें ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं, वो बायस्ड हैं और वो जरूरत से ज्यादा वो एक पक्ष की तरफ टिल्ट होके वो अपनी कार्रवाई को कर रहे हैं और भेदभाव भी कर रहे हैं। तो इन चीजों को देखते हुए इन्होंने अपनी एप्लीकेशंस डाली थी और साथ ही साथ जो प्लेंटिफ्स हैं इसमें, जो हिंदू साइड है जिन्होंने वहां पे अपने पूजा करने के अधिकार के लिए केस डाला हुआ है, उन्होंने भी ये उनके साइड से भी कुछ प्रॉब्लम्स थी कि हमको जिस तरह से हमको इंस्पेक्शन करने देना चाहिए था उस तरह से नहीं करने दिया गया। वहां पे मस्जिद के अंदर उनको घुसने की उन्होंने बात कही और सेलर के अंदर जाने की बात कही, तो उन्होंने कहा कि हमें रोका गया इस तरह से। तो उन्होंने भी एप्लीकेशंस डाली इसमें कि हमको दायरा इसमें डिसाइड किया जाए कि किस दायरे में हम जाके वहां पे इंस्पेक्शन करें, क्या क्या वहां पे कर सकें, कितने ड्यूरेशन तक हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वीडियोग्राफी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो इस तरह के दोनों ही साइड से डिस्प्यूट्स थे, कमीशंस को लेके भी और वहां के इंस्पेक्शन के दायरे और ड्यूरेशन को लेके भी। तो इन चीजों को देखते हुए दोनों तरफ ने अपनी एप्लीकेशंस इसमें डाली थी, जिसपे आज फैसला भी आने की उम्मीद है। जी, एडवोकेट शाश्वत आनंद जी, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि ये तो आपने बताया कि क्या इसमें अहम बातें जो हैं वो हो सकती हैं। आप भी हमारे साथ रहिए, राजीव सिंह भी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। राजीव, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो कि अहम मसला जो है ये इसको माना जा रहा है, तो ख़ास तौर पर बहुत सेंसिटिव मामला है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर भी वहाँ पर क्या कुछ ख़ास इंतजामात दिखाई दे रहे हैं, अगर हम ओवरऑल बात करें तो? देखिए, यकीनन ये एक बेहद सेंसिटिव मामला है और इसी के चलते जो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो कोर्ट परिसर में हो या फिर जो मस्जिद परिसर है उसके आसपास और मंदिर परिसर के आसपास, वैसे भी भारी संख्या में सुरक्षा बलों की पहले से ही तैनाती रहती है। लेकिन क्योंकि अदालत में जो अर्जी दाखिल की गई थी वो इस बात की थी कि जो गौरी श्रृंगार पूजा है वो नियमित उसका हो सके, उसको लेकर थी और इसी को चलते एक सर्वे भी बीते 5 मई को हुआ था। लेकिन जो मस्जिद पक्ष के पक्षकार थे, वकीलों थे, उन्होंने ये आपत्ति जताई थी कि जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो अदालत के आदेशों से इतर जाकर अन्य चीजों का सर्वे कर रहे हैं, दखल दे रहे हैं, जो कि गलत है। उन्हें जो कोर्ट ने आदेश दिया है सिर्फ गौरी श्रृंगार की पूजा को लेकर, वहां तक सीमित रहना चाहिए। हालांकि कोर्ट कमिश्नर का कहना है कि वो ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनको रोका जा रहा है। तो आज अदालत अब से कुछ ही देर बाद 2 बिंदुओं पर दो मसलों पर अपना फैसला सुनाएगी। पहला ये कि क्या ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे किया जाए और अगर सर्वे हो तो किन किन एरियाज का जो उनमें है कहां का सर्वे होगा, और दूसरा ये कि जो आपत्ति मस्जिद पक्ष के वकीलों ने जताई है कि कोर्ट कमिश्नर बदले जाएं क्योंकि वो आदेशों की अवहेलना करके अन्य चीजों का सर्वे कर रहे हैं। तो इस बात को भी देखना होगा कि क्या जो अदालत है वो कोर्ट कमिश्नर के बदलने का फैसला सुनाती है या फिर यही कोर्ट कमिश्नर को लेकर कोई अगला फैसला आता है, क्योंकि ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है और इस पर पूरी सियासत भी तेज हो चुकी है। और लगातार आप जानते हैं उत्तर प्रदेश एक सियासी सूबा है और यहाँ पर जातिगत आधार पर और धर्म के आधार पर सियासत एक लंबे अरसे से होती रही है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद कोर्ट भी कोई अपना एक अहम फैसला सुनाएगा। जी राजीव, और इसीलिए लगातार हम अपने जो तमाम रिपोर्टर हैं उनसे राब्ता बनाए हुए हैं, पल पल का अपडेट हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। तारिक कमर भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव भी हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट शाश्वत आनंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे साथी अभी बता रहे थे राजीव के इसमें एडवोकेट कमिश्नर को बदलने का जो मांग लगातार की जा रही है, तो क्या आपको लगता है इस मामले पर, एक वकील के तौर पर आपसे जानना चाहेंगे, क्या इससे भी ताल्लुक से कुछ फैसला मुमकिन है? बिल्कुल है, क्योंकि हर पार्टी का ये हक है कि वो अपने जो भी इसमें, क्योंकि इसमें जो भी एडवोकेट कमिश्नर इंस्पेक्शन करेंगे, जो भी इसमें जाके वहां पे रिपोर्ट उसकी फाइल करेंगे, जो भी छानबीन करेंगे, उसका असर पूरे केस की मेरिट्स पे पड़ेगा। तो दोनों ही साइड्स का ये हक है, दोनों ही पार्टीज का हक है कि वो
अगर उनको ये लगता है कि वो जो उनके इंटरेस्ट हैं उसकी पूरी तरह से वो सुरक्षा नहीं कर सकते, या उनके इंटरेस्ट को कहीं उससे नुकसान पहुंच सकता है, कि अगर वो बायस्ड हैं सचमुच में या मिले हुए हैं या इस तरह की अगर कोई बात है, तो उनको बिल्कुल ये हक दिया गया है कानून में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर, कि वो उस पर आपत्ति उठा सकते हैं। यहाँ यही नहीं, यहाँ तक कि उसको ये भी उनको ये हक दिया है कि अगर वो बायस ना भी हो, न्यूट्रल भी हो, तो कल को अगर वो अपनी रिपोर्ट आगे फाइल करें तो उस रिपोर्ट को भी वो कभी वो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि ये रिपोर्ट गलत है और इन इन वजहों से गलत है, और ये सारे पॉइंट्स वहां पे ले सकते हैं। तो बिल्कुल दोनों ही साइड्स का ये हक है उसको उठाना। अब ये देखने की बात है कि कोर्ट इसको किस तरह से लेता है और किस तरह से इसको समझता है, और क्या इस पे फैसला आ सकता है, क्योंकि दोनों साइड ये जा सकते हैं, कह भी सकते हैं कि नहीं ये निष्पक्ष नहीं है, या ये कह सकते हैं कि नहीं ये निष्पक्ष है और ये यही बने रहेंगे, या कोई ये नए कमिश्नर भी अपॉइंट कर सकते हैं। जी शाश्वत आनंद जी, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, इस तरह के जो मामले लगातार हम देख रहे हैं आते हैं, और जो कोर्ट है ख़ास तौर पर वो एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट पर गौर करती है, क्योंकि बहुत ही नाजुक इस तरह के मामले होते हैं। कहीं पर भी जो है हमने लगातार देखा कि दोनों फरीकीन की, दोनों पक्षों की बात सुनी गई है, उसके बाद इस फैसले का अभी भी हम सब भी इंतजार कर रहे हैं। तो ये काफी मायने रखता है, सभी की बात सुनना, और उसके बाद इसीलिए शायद हम सब जो है, हमारी जो तमाम कोर्ट हैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये तो एक नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल कहता है, हमारे यहाँ नेचुरल जस्टिस चलता है कि उसमें लैटिन का एक मैक्सिम है, ऑडी ऑल्टेरम पार्टम। तो इसमें हमेशा इसका ये मतलब होता है कि दूसरे साइड को हमेशा सुनना जरूरी होता है। तो किसी भी केस में अगर एक आदमी केस फाइल करता है तो उसमें दूसरा पार्टी जरूर होता है। तो जब भी एक आदमी कोई केस फाइल करेगा तो सिर्फ उसको अकेले को सुन के कोई फैसला नहीं दिया जा सकता, हमेशा दोनों लोगों को, जो भी अपोजिंग साइड्स हैं, दोनों को सुन के ही फैसला दिया जाता है। तो ये हमारी एक सिस्टम की एक खूबसूरती है, और ये हमारा जो इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम आया है उसी से ये है, और ये करीब करीब दुनिया के सारे सिस्टम्स में है, लीगल सिस्टम्स में जहां भी ये फॉलो होता है। तो उस तरह से हम देखें तो इसमें दोनों साइड को सुना गया और काफी लंबी बहस हुई, और उसके बाद अब ये फैसला सुरक्षित किया गया है आज सुनाने के लिए। तो अब इन्होंने दोनों साइड को सुन के, अब इसमें जो भी इसमें क्योंकि मटेरियल एविडेंसेस होते हैं और दोनों के प्लीडिंग्स होती हैं, दोनों के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसमें लीगल सिचुएशन क्या है, लॉ क्या कहता है, इन सारी चीजों को देख के फिर जज को फैसला सुनाना पड़ता है कि ऐसे केस में वो क्या करेंगे। तो अब उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित किया, तो अब ये देखना है कि अब जी बिल्कुल। और इस फैसले के ताल्लुक से लगातार हमारे पास अपडेट भी आ रहा है, हम अपने नाज़रीन को लगातार बता भी रहे हैं, और इसके जो फैसला कब आएगा उसकी टाइमिंग के ताल्लुक से भी हमारे पास अपडेट आ रहा है। हम कंफर्म होने के बाद अपने तमाम नाज़रीन को इसके ताल्लुक से भी बताएंगे। और जिस तरह से हम अपने नाज़रीन को लगातार बता रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, और अभी ये खबर आ रही है कि दोपहर 2 बजे आएगा ये फैसला। तो इस वक्त की अहम खबर, ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में दोपहर 2 बजे जो है वो अब ये फैसला आएगा। तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। शाश्वत आनंद जी, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि एक एक बिंदु पे, एक एक पॉइंट पे बहुत गौर खौस किया गया है, और उसके बाद अब ये फैसला, अभी जो खबर आ रही है कि दोपहर 2 बजे आएगा, एक बार फिर से जो नाज़रीन हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन तक हम आपके जरिए पहुंचाना चाहेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। जैसे कि ये हमने पहले बताया कि ये कुछ लोगों ने ये पिटीशन वहां पे डाली कि कोर्ट के अंदर एक प्लेन सूट फाइल किया कि इसमें हमको वहां पे पूजा करने का अधिकार दिया जाए। तो उसी को लेके ये मामला उठा हुआ है, और उसमें जो मस्जिद कमेटी है उसकी तरफ से ये बात उठाई गई कि ये इस तरह का केस फाइल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो रिलीजियस प्लेसेस एक्ट एक बना हुआ है हमारे यहाँ 1991 का, तो उसके खिलाफ है, और इस तरह की मांग कभी पहले नहीं उठाई गई, और जो भी मामला है वो ऑलरेडी इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो इस तरह की चीजें दोनों तरफ से उठाई गई। तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए जब ये मांग रखी गई कि एक कमीशन अपॉइंट किया जाए, जो कोर्ट के ऑफिसर होते हैं, कि वो वहां जाके ये इंस्पेक्शन करें कि वहां पे जो मूर्ति है, जैसे जो इन्होंने तमाम देवी देवताओं के नाम लिए कि उनकी पूजा उनको करने दिया जाए, तो वो मूर्तियां कहाँ पे हैं, उनकी सिचुएशन क्या है, उनका क्या इस समय स्टेटस है, और अंदर किस तरह से वहां पे इसका एक रिपोर्ट बनाए कि क्या अंदर का हाल है।
तो इसी को लेके ये कमीशन अपॉइंट किया गया था और इस कमीशन को लेके फिर विवाद खड़ा हुआ कि ये कमीशन कहाँ तक इंस्पेक्शन कर सकता है, कितने देर तक इंस्पेक्शन कर सकता है, कहाँ किस एरियाज में जा सकता है, किस एरियाज में नहीं जा सकता, कहाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हुई। और दूसरे मस्जिद कमेटी की तरफ से ये ऑब्जेक्शंस लिए गए कि ये जो कमिश्नर हैं ये बायस्ड हैं और बायस्ड तरीके से काम कर रहे हैं और फेयर इनका काम नहीं है, दूसरे तरफ से मिले हुए हैं। तो ये सारी बातें उठी, तो उसके बाद ये दोबारा मामला ये कोर्ट में गया और उसी पे आज हम लोगों को फैसले की उम्मीद है कि जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से हम राजीव सिंह हमारे साथी मौजूद हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अभी जैसा कि कुछ अपडेट्स आ रही हैं और अमूमन होता भी है कि जो सुनवाई है, जो कोर्ट है, वो इस मामले पर करीब 2 बजे एक बार फिर से बैठेगी और अपना फैसला इस मामले पर सुनाएगी। और जो 2 अहम मसले हैं, एक ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का और दूसरा कोर्ट कमिश्नर के बदले जाने का, इन दोनों मामलों पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से इस पर आगे की कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई होगी। क्या अगर कोर्ट इजाजत देती है सर्वे करने का, तो वो सर्वे किस एरिया में होगा, क्या वो पूरी ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे होगा या फिर सिर्फ उसी एरिया का सर्वे होगा जहां पर गौरी श्रृंगार पूजा की नियमित पूजा अर्चना की मांग की गई है। और जैसा कि मस्जिद पक्ष के वकील ये आरोप लगा रहे थे कि जो कोर्ट का फैसला है उसे इतर जाकर कोर्ट कमिश्नर और उनकी टीम सर्वे कर रही है, जो कि गलत है। और ऐसे में कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए तो अगर अदालत मस्जिद पक्ष के वकीलों की इस बात से सहमत होती है और उसे ये लगता है कि कोर्ट कमिश्नर ने वाकई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है, तो नया कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया जा सकता है। तो इस फैसले के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा और करीब 2 से 2.5 के बीच ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि इन दोनों मसलों पर कोर्ट का क्या आदेश होता है। इसको लेकर क्योंकि ये बेहद संवेदनशील मसला है, जिसको लेकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स और तमाम इंतजाम भी किए जा चुके हैं। जी राजीव, बेहद अहम जानकारी इस वक्त आपने हमारे नाज़रीन को दी है और अब 2 बजे तक का हमें इंतजार करना होगा। और नाज़रीन, आपको एक और अहम खबर दे दें, शिवसेना लीडर संजय राउत का कहना है कि सब कुछ सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है, इन मसलों से मुल्क टूटेगा। क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। की बात है, ये देश तोड़ने की बात है। राम मंदिर का आंदोलन के बाद इस देश को एक स्थिरता चाहिए। मंदिर बन गया है, अयोध्या में लोग जाते आते रहते आजकल, लेकिन अब ये जो बात चल रही है ये सब राजनीतिक फायदे के लिए बातें चल रही है। ठीक है, देख लेंगे। और नाज़रीन, हमारे साथ 2 बहुत ही ख़ास मेहमान, एक हमारे साथी राजीव मौजूद हैं और ख़ास मेहमान एडवोकेट शाश्वत आनंद जी भी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं ये। शाश्वत आनंद जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि दोनों फरीकीन की बात सुनी गई है, दोनों पक्षों की बात सुनी गई और उसके बाद अब ये फैसला जो है, हमारे साथी राजीव ने भी इस बात को कन्फर्म किया है कि 2 से 2.5 के बीच में आएगा। आपसे हम ये जानना चाहते हैं, इस तरह के मामलों में क्या आगे भी जो भी फैसला आएगा उसका रिस्पेक्ट सभी करेंगे? उसके बाद क्या कोई भी पक्ष जो है वो आगे जा सकता है? और कोर्ट के फैसलों की तो रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, वरना वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। और जहां तक आगे उसको चैलेंज करने की बात है, तो वो भी पार्टियों का अधिकार है, दोनों ही साइड का अधिकार है। अगर कोई भी कोर्ट के उस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उसको आगे चैलेंज कर सकता है। उनको अपील का राइट दिया हुआ है, उनको ऑब्जेक्शन फाइल करने का राइट दिया हुआ है, तो वो हर तरीके से उसको चैलेंज कर सकते हैं। कल को वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ उसमें अपील फाइल कर सकते हैं या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो उनको सारे राइट्स उनके कानून में दिए गए हैं। तो यहाँ पे आखिर में तो लॉ सेटल होता है सुप्रीम कोर्ट से ही। तो यहाँ पे वैसे ये इतना बड़ा मामला नहीं है, ये तो सिर्फ एक कमीशन को अपॉइंट करने का मामला है। इसमें ये भी पता चला कहीं मीडिया रिपोर्ट से कि इसमें जज ने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं खुद वहां पे स्पॉट पे जाऊंगा और मैं इंस्पेक्शन कराऊंगा। तो सीपीसी के अंदर जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, जिससे सारा चीजें पूरा प्रोसीजर गवर्न होता है, तो उसमें ये पावर भी दिया गया है जज को कि वो खुद जाकर स्पॉट पे इंस्पेक्शन करा सकते हैं और जहां जरूरत हो वो खुद कार्रवाई को करा सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर जज खुद जाते हैं तो ये तो हमें लगता है कि दोनों ही साइड को मंजूर होगा, क्योंकि अगर जज खुद जाके वहां करा देते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखने की बात होगी कि हो सकता है 2-2.5 बजे जज
ये खुद कह दें कि हम खुद जाएंगे वहां पे। जी जी, बहुत ही अहम बात आपने बताई है शाश्वत जी, और ये नाज़रीन तक पहुंचना भी जरूरी था कि किस तरह से एक एक पहलू पर गौर खौस करने के बाद ही तमाम तर फैसले जो हैं वो आते हैं। और हमारे साथ हमारे साथी राजीव भी लगातार मौजूद हैं, उनसे भी लगातार हम अपडेट जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। राजीव, बहुत जल्दी आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि इसके 2 बजे अब आने की बात कही जा रही है, और उसके बाद जो है इसके मामले पर रिएक्शंस भी आना शुरू हो जाएंगे। तो एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या यही अपडेट है? देखिए, निश्चित रूप से 2 बजे अदालत एक बार फिर से इस पर बैठेगी और जो फैसला है वो अपना सुनाएगी कि क्या ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे किया जाएगा, और सर्वे किया जाएगा तो किस एरिया का सर्वे होगा या पूरी मस्जिद का सर्वे होगा, और दूसरा कि क्या कोर्ट कमिश्नर बदले जाएंगे या फिर यही कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में अगला सर्वे किया जाएगा। जी राजीव, तो लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, और हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान एडवोकेट शाश्वत आनंद जी मौजूद रहे, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनका कीमती वक्त देने के लिए। तमाम तर उन्होंने टेक्निकल चीजें यहां पर हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई। तारिक कमर का और राजीव, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आदाब।